नहीं देखा था मैंने। अरे देखो है कि नहीं? कल देखा देखो ना, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। और अभी इन लोगों को कहाँ पर रखना है, तो हम लोग को एक एग्जांपल देंगे तो देखना है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। अरे भाई आज क्लास होगी कि नहीं? फिर से आ गए क्या? हाँ आजा, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है यार, क्योंकि मुझे पता है ना सामने परीक्षा है। हम लोग चाय पी रहे हैं क्या? आजा बैठ जाओ। अरे भाई देखो पता नहीं है क्या, सर ने ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बोला है। ओह अच्छा, वही कर रहे हैं। बैठ जा। क्या बन रहा है? इंग्लिश का पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन मैं समझा देता हूँ तेरे को डाउट कहाँ पर है? तो तुम लोग ना पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। दिन दोनों को देख लो, बिना पढ़े लिखे 2 सेमेस्टर पास कर दिया इन लोगों ने, और तो पढ़ाई लगा रखा है। इनके पास जमीन है, मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो मुझे तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए। परीक्षा लगा रखा है। परीक्षा कोई अंत है क्या? परीक्षा के बाद फिर तुझे परीक्षा देना है कि नहीं? फिर परीक्षा है क्या? फिर परीक्षा देना है। परीक्षा ही बस शिक्षा व्यवस्था है क्या? एकदम सही बोला। सही बोला। पर इस समाज में शिक्षा के नाम पे हमें धोखा दिया जा रहा है। कहीं पे आंदोलन तो कहीं पे आत्महत्या। क्या विद्यार्थी यही करता है? इन सब चीजों में शिक्षा को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? बस इन्हीं जैसों के कारण। अरे इतना पैसा खर्च करके अगर तू परीक्षा में पास नहीं हुआ तो क्या करेगा? ठेले पे काम करना पड़ेगा। अगर परीक्षा ही शिक्षा का उद्देश्य है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पे इतना बल क्यों दिया? सर जी नमस्ते। हाँ चंद्रशेखर, इतना लेट क्यों? अच्छा ऐसा कीजिए, अभी तो मैं क्लास जा रहा हूँ, मेरे कक्ष में एक छात्र है, उसको दे दीजिए आप। अरे यार यहाँ तो कोई नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पे इतना बल क्यों दिया? क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। क्या आप मेरा साथ दोगे? अरे भाई मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जमाना बदल गया है। बोलते खेलोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे तो तूने कभी एमपी एमएलए लोगों को देखा है क्या? क्या क्वालिफिकेशन होता है उन लोग का? यहाँ पढ़ लिख के उद्धार किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। भाई तू पढ़ लिख कर एमएलए एमपी नहीं बन सकता। हम सब मिलकर शिक्षितों को एमएलए एमपी नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करें? पता है अम्बेडकर जी ने क्या बोले थे? राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यही है कि अयोग्य व्यक्ति हमें शासन करें। आजकल क्या हो रहा है? वही हो रहा है ना, अयोग्य व्यक्ति है हम पर शासन कर रहे हैं। अगर अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन कर रहे हैं तो उनके जगह हम योग्य व्यक्ति को जाना चाहिए। या तुम लोग क्या मानते हो? केवल परीक्षा देना, परीक्षाओं को देकर नौकरी करना, केवल यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मूल अर्थ होता है अपने अधिकारों को पहचानना, अधिकारों को जान करके उनके लिए लड़ना और समाज को आगे ले जाना, यही होता है शिक्षा। और रही बात अंबेडकर जी के ऊपर
टिप्पणियां करने वालों, अगर उनको मौका दिया जाए, क्या वो संविधान बना सकते हैं? 2 पुश्ते लग जाएंगे बनाने। अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में कर दिखाया। ये जो कार्य था किस लिए? ताकि हम शिक्षा के माध्यम से आगे पहुंच सकते, हमारे देश को शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु पद में पुनः स्थापित कर सकते। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धड़ेगा जरूर। पढ़ो, संगठित हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो। पढ़ो, संगठित हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो। बिहार बाबा साहेब जिंदाबाद।